कुछ बाइक्स के हैंडल पर इस बटन को क्यों दिया जाता है, और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कलर्ड न्यूज बुलेटिन को देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ब्लाइंड लोग काले कलर का ही चश्मा क्यों पहनते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि ज्यादा मूवी देखना या फिर टीवी शो देखना आपके करियर को खराब कर सकता है, लेकिन क्या हो कि अगर यही टीवी शोज या फिर मूवीज आपको हर दिन 2 लाख रुपए कमा कर दें। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में मैगलन टीवी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि अगर कोई भी शख्स उनके चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली रियल लाइफ हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज को लगातार 24 घंटों तक देखेगा तो उसे इस चैनल के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस चैनल को ये यकीन है कि इनकी डॉक्यूमेंट्रीज इतनी ज्यादा स्कैरी होती है कि इन्हें 24 घंटों तक लगातार देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आपको इन चीजों को 24 घंटों तक लगातार दिखाया जाए तो क्या आप देख सकते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर कोई भी शख्स जूते और चप्पल पहनता तक नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, इस विलेज का नाम वेल्लागवी विलेज है जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोग अपने इस विलेज को एक मंदिर मानते हैं। अब क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर के अंदर जूते और चप्पल पहनना पूरे ही तरीके से मना होता है, तो यहाँ पर भी लोग पिछले कई सौ सालों से बिना जूते और चप्पल के ही रह रहे हैं, और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि एनबीसी साल 1941 में पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा न्यूज चैनल बना जिसने की एक कलर्ड न्यूज बुलेटिन को लोगों के सामने रखा था। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से एक चलते हुए लाइव टेलीकास्ट के दौरान किया गया था, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जब किसी भी चैनल के द्वारा कुछ इस तरीके से चलते हुए लाइव न्यूज बुलेटिन को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टेलीकास्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, इस दुनिया में जगह जगह पर बहुत सी ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिसे देख हम एक तरीके से स्पीचलेस ही हो जाते हैं, और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि फिलीपींस में कुछ इस तरीके के कुछ ऐसे डक्स एग्स को बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम किया जाता है जिसमें ऑलरेडी एक बेबी फर्टाइल हो चुका होता है। असल में दोस्तों, लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर ये इन तरीके के एग्स को काफी बड़े स्केल पर कंज्यूम करेंगे तो इनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी अनियन को कट करते हैं तो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये आंसू एक माइक्रोस्कोप के नीचे पहुंच जाते हैं तो कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प बन जाती है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो एक ऑनियन टीयर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, और इस वीडियो क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि कैसे इस केस में हमारे टीयर के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से काफी बड़े स्केल में हलचल होती रहती है। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि साल 2009 से ही जापान में कुछ इस तरीके के एक्स मूवर शेयर्ड व्हीकल्स बहुत बड़े स्केल पर फेमस हैं। असल में दोस्तों, इन तरीके के व्हीकल्स सिर्फ आपके पैरों के मूवमेंट को ही समझकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज में काम को जल्दी करने के लिए कुछ इस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक जरूर है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया का ये दावा है कि उनकी कंट्री में कोई भी विकलांग है ही नहीं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरियन पिछले काफी लंबे समय से अपने देश में जन्मे सभी विकलांग बच्चों को हॉस्पिटल से ही गायब कर देती है। अब ऐसा मेरा नहीं बल्कि खुद ही नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट से निकाले गए एक शख्स का कहना है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात ये है दोस्तों कि गायब किए गए इन बच्चों का वहां पर क्या होता है, इस बात का खुलासा अभी तक भी नहीं हो पाया है, और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत है जब अपनी सिर्फ शेखी भगाड़ने के लिए ही नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इस तरीके के काम को करती है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि सहारा डेजर्ट में अक्सर लोगों को 2-2 किलोमीटर लंबे स्नेक देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्ट्रेंज सा एनिमल दिख रहा है, अक्सर लोग इसे एक काफी लंबा स्नेक समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये कोई लंबा स्नेक नहीं बल्कि एक छोटा सा कैटरपिलर है। असल में दोस्तों, इन कैटरपिलर्स को लेपिडोप्टेरा कैटरपिलर्स के नाम से जाना जाता है, और इनकी क्वालिटी के अनुसार ये हमेशा ही कुछ इस तरीके से एक दूसरे के पीछे ही बेहद एलाइन वे में चिपक कर ऐसे चलते हैं कि इन्हें दूर से देख ऐसा लगता है कि मानो ये कोई मैसिव एनिमल हो। वाओ। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि
तुम सभी जानते हैं कि एक सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि सिगरेट के अंदर निकोटीन पाया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भले ही आप स्मोकिंग नहीं करते हो तब भी आप बहुत बड़े स्केल पर निकोटीन को कंज्यूम करते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ब्रिंजल यानी कि बैगन में भी निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अगर आप एक बार में 9 ब्रिंजल्स को कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपने एक सिगरेट के बराबर निकोटीन को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है। और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि आज से कुछ सालों पहले तक चाइना में एक बेहद ही अमेजिंग लॉ था जिसके चलते हुए जब भी कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता था तो वो डॉक्टर को पेमेंट बीमारी ठीक होने की सिचुएशन में ही देता था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर बाई चांस वो डॉक्टर उस पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता था तो उस डॉक्टर को उल्टा पेनल्टी के तर्ज पर उस पेशेंट को मोटी रकम देनी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि इस लॉ का चाइना में बहुत बड़े स्केल पर मिसयूज हो रहा था तो आगे चलकर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस अजीब से लॉ को पूरे ही तरीके से ड्रॉप कर दिया। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को कम करने के लिए रशिया एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ उतरा है। असल में दोस्तों रशिया ने अपने कुछ सेलेक्टेड पब्लिक प्लेसेस या फिर रेलवे स्टेशंस पर कुछ इस तरीके की मोशन सेंसर फ्लावर लाइट्स को लगाया है जिनकी मदद से जैसे ही कोई भी इंसान इन लाइट्स के आसपास से गुजरता है ये कुछ इस तरीके से ओपन होकर कुछ देर तक उस जगह को रोशन कर देती है। और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में खूबसूरत जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि आज से 75 सालों के बाद जगेगा? मिलिए डैशी डेरजो से जो कि पिछले 30 सालों से कुछ इस तरीके से योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि स्थानीय लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि आज से लगभग 75 सालों के बाद अपनी योग क्रिया को तोड़ एक नॉर्मल इंसानों की तरह अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। और ये चीज वास्तव में अविश्वसनीय सी लगती है जहां पर एक इंसान पिछले 30 सालों से कुछ इसी तरीके से एक स्टैचू बनकर बैठा हुआ है। सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि उम्र और टैलेंट का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो वहीं जब ये दोनों ही चीजें हम भारतीयों के साथ जुड़ जाती हैं तो कहानी तो कुछ एक्सट्रीम लेवल पर ही पहुंच जाती है। मिलिए केरल में रहने वाले 67 वर्षीय एंटोनी जॉन से जिन्होंने कि कुछ इस तरीके से सिर्फ घर में बैठे बैठे ही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से छुटकारा पाने के लिए कुछ इस तरीके की एक इलेक्ट्रिक कार ही बना डाली। और वास्तव में सिर्फ घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर इस तरीके की हाईटेक कार बनाना किसी जादू से कम नहीं है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में हर साल न्यू ईयर के मौके पर स्टोन लिफ्टिंग चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है जिसमें वहां पर मौजूद कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से 50-50 किलो के 2 पत्थरों को 15 सेकंड तक हवा में लिफ्ट करना पड़ता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जो भी इंसान सिर्फ 15 सेकंड तक ही इन स्टोन्स को हवा में उठा पाता है उसे इनाम की तर्ज पर 3 करोड़ रुपए की भारी रकम दी जाती है। तो क्या आप इस कारनामे को कर सकते हैं? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में क्रोकोडाइल रेसलर नाम की एक ऐसी यूनिक जॉब भी मौजूद है जिसमें एक शख्स कुछ इस तरीके से एक खतरनाक क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर अपनी रिस्ट और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डालकर लोगों को एंटरटेन करता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की रेसलर्स की इनकम लगभग 1000 रुपए पर घंटे के हिसाब के आसपास होती है। और यही चीज इस जॉब को काफी ज्यादा रिस्की बनाने के साथ साथ हाईली पेड भी बना देती है। वाओ। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपी के शाहजहानपुर में चोरों ने एक ऐसी चोरी को किया जिसे सुन आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों यहाँ पर चोरों ने बेशकीमती सोने और चांदी की जगह एक गोदाम में घुसकर 60 किलो नींबू ही चोरी कर डाले। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नींबू के साथ साथ अनियन और गार्लिक भी चोरी कर डाले। और वास्तव में चोरी जितनी ज्यादा बड़ी है उतनी ही ज्यादा अजीब भी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों बचपन में हमें चौक या फिर काफी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें खाने की आदत होती है जो कि समय के साथ अपने आप ही छूट जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी ये आदत जिंदगी भर आपके साथ रहे? मिलिए छत्तीसगढ़ में रहने वाले संतोष से जो कि पिछले 12 सालों से दाल और रोटी के साथ साथ कुछ इस तरीके के छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर भी खा रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये बेहद ही आसानी से इन्हें ऐसे निकल जाते हैं कि मानो ये कोई कंकड़ पत्थर नहीं बल्कि पीनट्स हों। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी इनकी बॉडी के ऊपर इन तरीके की चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में हैरान कर देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 3।
दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रामनवमी के अवसर पर भागलपुर में करीब 5 लाख दियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से 150 फीट लंबी प्रभु श्री राम की आकृति बनाई गई है, जिसके चलते हुए इस अमेजिंग सी पोर्ट्रेट ने एक नए इतिहास को रच डाला है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 2। ब्लाइंड लोग सिर्फ काला ही चश्मा क्यों पहनते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी ब्लाइंड लोगों को सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही चश्मा पहनने के लिए दिया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ऑलमोस्ट 98% ब्लाइंड लोग कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं होते, बल्कि उन्हें पार्शियली थोड़ी बहुत लाइट दिखाई देती रहती है और यही थोड़ी बहुत लाइट उन्हें हर समय ही इरिटेट करती भी रहती है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक कलर लाइट को सबसे बड़े स्केल पर एब्जॉर्ब करता है, तो उस कंडीशन में ज्यादातर ब्लाइंड लोगों को ब्लैक कलर के ही चश्मे दिए जाते हैं। साथ ही साथ ब्लैक कलर सन की अल्ट्रावायलेट रेस को भी काफी बड़े स्केल पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते हुए इस कंडीशन में इन्फेक्शन या फिर कुछ अलग डिसीज होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों ब्लाइंड लोगों को सिर्फ काला चश्मा ही पहनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1। कुछ बाइक्स के हैंडल पर इस बटन को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर सुपर बाइक्स या फिर रेसिंग बाइक के हैंडल पर हमें कुछ इस तरीके का एक रेड कलर का बटन देखने को मिलता है, लेकिन आखिर इसकी जरूरत है ही क्या? असल में दोस्तों इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है आपकी फ्यूल कंजम्पशन को कम करना। असल में दोस्तों एक स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इन तरीके की बाइक्स का इस्तेमाल करने वाले लोग सिर्फ इसी बटन के चलते हुए ही 80% से सिनेरियो में किसी भी रेड लाइट या फिर छोटे मोटे स्टॉप पर इंजन को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन काफी ज्यादा कम होता है। तो वहीं दोस्तों बात अगर दूसरे और मेन कारण की जाए तो वो है आपके इंजन की इलेक्ट्रिसिटी को पूरे ही तरीके से कट कर देना। असल में दोस्तों जब भी हम किसी भी बाइक के इग्निशन को बंद करते हैं तो उस कंडीशन में भी बाइक के इंजन की पावर सप्लाई पूरी ही तरीके से बंद नहीं होती। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी बाइक्स को काफी लंबी दूरी तय करने के लिए बनाया जाता है, और लंबी दूरी का सीधा मतलब है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और आपके इंजन का गर्म होना। तो इस चीज से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पावर या फिर इमरजेंसी बटन को दिया जाता है, जिसकी मदद से जैसे ही आप इस बटन को ऑफ करते हैं ये बाइक के इंजन की पूरी ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को खत्म कर देता है, जिसके चलते हुए इमरजेंसी सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट या फिर अलग अलग तरीके की दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। सो फाइनली अब आप इस बटन के असली काम को भी जानते हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।